हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ANN का ओवरव्यू। ANN एक कंप्यूटेशनल मॉडल है जो ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स के जैसा बिहेव करता है। जैसे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं और वो एक नेटवर्क की तरह सिग्नल पास करते हैं, वैसे ही ANN में भी नोड्स या न्यूरॉन्स होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसका जो गोल है, ANN का मेन पर्पस है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करके पैटर्न्स और इंसाइट्स फाइंड करे जो ह्यूमन माइंड के लिए कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ANN में लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले इनपुट लेयर, ये वो लेयर है जो एक्सटर्नल डेटा जैसे कि इमेजेस, नंबर्स, टेक्स्ट को ANN में फीड करती है। ये इनपुट डेटा डायरेक्टली नेटवर्क के न्यूरॉन्स को पास होता है। हिडन लेयर्स, ये लेयर्स इनपुट और आउटपुट के बीच में होती हैं और एक्चुअल प्रोसेसिंग यही होती है। हिडन लेयर्स में डेटा मल्टीपल न्यूरॉन्स के थ्रू पास होता है जहां प्रोसेसिंग स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। मल्टीपल हिडन लेयर्स यूज़ करना डीप लर्निंग कहलाता है और ये डीप न्यूरल नेटवर्क्स को बनाते हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जैसे कि इमेज रिकॉग्निशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आउटपुट लेयर, ये लेयर प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को आउटपुट के फॉर्म में देती है। आउटपुट लेयर में वो वैल्यू होती है जो नेटवर्क को प्रेडिक्ट करती है। जैसे अगर आप इमेज रिकॉग्निशन कर रहे हैं तो आउटपुट लेयर ये बताएगी कि इमेज में क्या है, जैसे कि डॉग या कैट। नाउ न्यूरॉन्स और कनेक्शंस। देखिए, न्यूरॉन स्ट्रक्चर, सबसे पहले हर न्यूरॉन एक इनपुट लेता है, उससे प्रोसेस करता है और फिर एक आउटपुट देता है। न्यूरॉन का आउटपुट आगे के न्यूरॉन्स तक प्रोपिगेट होता है। वेट्स, हर कनेक्शन का एक वेट होता है जो डिसाइड करता है कि एक इनपुट की इम्पोर्टेंस कितनी है। हाई वेट का मतलब है कि वो इनपुट ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। बायस, न्यूरॉन में बायस भी ऐड होता है जो आउटपुट को मॉडिफाई करता है। बायस हेल्प्स नेटवर्क को फ्लेक्सिबल बनाने में, जिससे वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स सीख सकें। नाउ डेटा प्रोसेसिंग एंड एक्टिवेशन फंक्शन। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, हर न्यूरॉन इनपुट वैल्यूज़ को अपने वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करता है और बायस ऐड करता है। आउटपुट इक्वल टू वेट इनटू इनपुट प्लस बायस। एक्टिवेशन फंक्शन, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो डिसाइड करता है कि न्यूरॉन एक्टिवेट हो गया है या फिर नहीं। तो कुछ कॉमन एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे है। सिग्मॉइड, आउटपुट का 0 और 1 के बीच लिमिट करता है। मोस्टली प्रोबेबिलिटी बेस्ड आउटपुट्स के लिए यूज़ होता है। रेलू, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, ये फंक्शन 0 से नीचे की वैल्यूज़ को 0 बना देता है और बाकी वैल्यूज़ को पास थ्रू होने देता है। ये मोस्टली हिडन लेयर्स में यूज़ होता है। 10, ये -1 और 1 के बीच आउटपुट जनरेट करता है और सिग्नल को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। नाउ लर्निंग प्रोसेस। ट्रेनिंग डेटा, ANN को सिखाने के लिए डेटा की ज़रूरत होती है जिसमें इनपुट और कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ANN को कैट और डॉग इमेजेस पे ट्रेन कर रहे हैं तो हर इमेज के साथ लेबल भी होगा, कैट या डॉग। फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, जब डेटा ANN में इनपुट लेयर से एंटर होता है और आउटपुट लेयर तक पहुंचता है, इस प्रोसेस को फॉरवर्ड प्रोपेगेशन कहते हैं। एरर कैलकुलेशन, लॉस फंक्शन, आउटपुट और एक्चुअल आंसर के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट होता है और इससे एरर या लॉस कहते हैं। लॉस फंक्शन जैसे मीन स्क्वायर्ड एरर, क्रॉस इंटरफाई के थ्रू यह डिफरेंस मेजर किया जाता है। नाउ ग्रेडियंट डिसेंट, ये एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है जो वेट्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। ये वेट्स को मॉडिफाई करता है जिससे नेटवर्क ग्रेजुअली अपने एरर को रिड्यूस करके सही प्रेडिक्शन तक पहुंच सके। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ ANN, इमेज रिकॉग्निशन, फेसेस और ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए, जैसे फेसबुक का फेस टैगिंग सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, चैटबॉट्स और सेंटिमेंट एनालिसिस में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोड साइंस और ऑब्स्टेकल्स को डिटेक्ट करने के लिए। सो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एक पावरफुल टूल है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं बाय मिमिकिंग ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर और प्रोसेसिंग मेथड। ये हर इटरेशन में अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और ग्रेजुअली लर्निंग को इन्हांस करते हैं ताकि एक्यूरेट और मीनिंगफुल आउटपुट प्रोवाइड कर सके।